अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक ऐसी दुखी बहन से मिलते हैं जिन्होंने गलती तो की है लेकिन जानबूझ के नहीं की, किसी के कहने पे कर दी। इंसान गलतियां करता रहता है, गुनाहगार है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। उसने भी एक गलती की है, ऐसा स्टेप उठाया है जिसकी वजह से वो आज उसको पछतावा है और वो आज क्या कहना चाहती है आइए उनसे बात करते हैं। उनकी हालात ज़िंदगी मज़ीद उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। क्या ज़िंदगी में आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ कि आप किस तरह आपने शादी की, किस तरह आपके घर के वाक़यात हैं। आपके मियाँ ने 2 शादियाँ की, क्या वजूहात थी? बस शादी से पहले ठीक थे, फिर मेरे खामन ने दूसरी शादी की, फिर हमारे थोड़े हालात तंग हुए, फिर हम एक साथ हुए दोनों। शौक ने एक साथ रहती थी, फिर वो अलग हो गई, इधर आ गई गांव में। हम शहर में भावलपुर रह रहे थे किराए के घर में। हालात थोड़े मुश्किल थे बहुत ज़्यादा। बड़ी ने कहा कि मैं गांव आके रहती हूँ, मेरे जानवर वगैरह हैं, आप लोग शहर में रहते रहो, मैं गांव आ जाती हूँ, आप लोग उधर ही रहो। फिर हम उधर ही रहते हैं। फिर मेरा खामन बीमार हो गया था, 1 साल पूरा वो बीमार हो गया था। उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिगर भी ख़त्म हो गया था, काम भी नहीं कर सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी बड़ी अपने मैके आ गई थी, मैं अकेली रह गई थी अपने खामन के पास। अपने खामन का ख्याल रखा, अपने बच्चों का भी। आपकी जो सोतन थी वो जो है अपने वालिदैन के पास अपने वालिदैन के पास आ गई थी। मेरे मैके नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी किया था मैंने। मैं अपने खामन के पास थी। जैसे भी हमारा हालात गुजरते हैं मैं खुश हूँ, अपने अल्लाह पाक के ऊपर राज़ी हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप जो हैं कितना अरसा हो गया है आप अपने वालिदैन से नहीं मिली? 8 साल होने वाले हैं। आप मिली भी नहीं? वो आपको नहीं मिलते? नहीं मिलते वो मुझसे। आपने फिर कोशिश नहीं की आपका राज़ीनामा हो जाए, आप उनसे बात करें किसी बुज़ुर्ग के हवाले से या किसी के थ्रू आप उनसे मुलाकात करें? नहीं, किसी से भी नहीं की मैंने। डरती हूँ अपने घर वालों से, हर किसी से, किसी से मिलती भी नहीं हूँ, किसी के पास जाती भी नहीं हूँ। अपने घर में रहती हूँ और घर में रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। इधर आ जाती हूँ गाँव में, अपने नंदे वगैरह से मिल लेती हूँ, फिर वापस भावलपुर चली जाती हूँ। आपके वालिदैन भी उसी इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। अच्छा, तो गुज़रते इधर उधर जाते जुते कभी नज़र आए हैं आपको? नज़र आए हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। अब्बू नज़र आता है अक्सर, और कोई नहीं नज़र आता। तो फिर आप बेटी हैं, वालिदैन का दिल बहुत नरम होता है। अगर आप अपने वालिद को देखती हैं, आप अगर हौसला करें, उनके पास चली जाएं, तो आपको नहीं लगता कि वो आपको माफ़ करेंगे? अगर आप उनके पाँव पकड़ लें, आपके वालिद हैं ना, उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपको अपना रिज़्क खिलाया है, क्या आप उनके पाँव नहीं पकड़ सकती? बहुत डर लगता है अब्बू के पास जाने से। दिल तो बहुत करता है जाने के लिए, लेकिन डरती बहुत ज़्यादा हूँ कि अब्बू गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे बहुत ज़्यादा। कुछ बताना भी चाहती हूँ अब्बू को कि इसमें कुछ मेरी गलती नहीं है, किसी और की है। तो आप मेरे लिए बहनों जैसी हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि क्या मामला थे कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ा? मेरी खाला बहुत सख्त थी, मेरी अपनी अम्मी की खाला। रोज़ मुझे धक्के निकाल के घर से बाहर निकालती थी, मैं उनके पास रहती थी। फिर वहाँ से मैं घर छोड़ के अपने खामन के पास आ गई थी। नहीं, आप अपने घर में अपने अम्मी अब्बू के घर से नहीं गई थी? नहीं, मैं अपने खाला के घर से आई थी। आप खाला के घर में क्यों रहती थी? उसकी बेटी नहीं थी। यानी आपके वालिदैन से उन्होंने ली हुई थी, पाला था आपकी खाला? नहीं, मैं वैसे अपने शौक चाचू के पास रहना चाहती थी अपनी मर्ज़ी से। फिर अब्बू भी वहीं पर रहते थे, मेरे भाई भी वहीं पर रहते थे, कराची में हम रहते थे शुरू में। मेरे भाई उधर काम करते हैं, अब्बू भी काम करते हैं। मैं भी उधर खाला के पास ही रहती थी। वो रोज़ ही डांटती थी, गुस्सा करती थी, घर से बाहर निकाल देती थी, बाज़-औक़ात धक्के दे के घर से बाहर निकाल देती थी, काम भी नहीं करने देती थी, नमाज़ भी नहीं पढ़ने देती थी। फिर आपने अपने वालिद से नहीं कहा कि मेरी खाला जो है मेरे साथ ज़्यादती करती है?
नहीं, वालिद यही समझते हैं कि मेरी अपनी गलती है, मेरी खाला की नहीं है। यही तो बताना चाहती हूँ अपने अब्बू को कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी खाला ने मुझे घर से निकाला था और सब लोग यही समझते हैं कि मेरी गलती है। इसलिए मैं डर के मर के अपने अब्बू से नहीं मिल सकती, कि डरती हूँ अब मुझे मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे, बाज़ का क्या पता मुझे मार ही ना दें। इसी डर से अपने अब्बू से नहीं मिल सकती। वालिदैन कभी इतने जालिम नहीं होते कि जिस औलाद को जन्म देते हैं और वो उसको मार डालें। आप अपना हौसला बढ़ाएं और उनके पास जाएं। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि जिस दिन आपको खाला ने निकाला था, किस बात पे निकाला था? क्या आप जो आपके शौहर हैं, क्या आप फिर इनके साथ पहले से आप कांटेक्ट में थी, सलाम दुआ में थी, या किसी चक्कर में थी? नहीं, मुझे एक बार मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन उसने कहा मैं कराची आ जाऊंगा फिर आपको लेने के लिए, अगर आप बोलो तो। मैंने कहा आप आ जाए मुझे लेने के लिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊँ। फिर मैं अपने खामद को बताया था कि खाला मुझे रोज़ ही घर से बाहर निकाल देती है, धक्के मार के गालियाँ देती है, मेरे अब्बू को भी बददुआएं देती है। इसलिए फिर मैं अपने खामद को बोला था, वो आके मुझे ले गया था। फिर मैं तब तो वो आपके खामद नहीं थे ना? खामद थे, निकाह था मेरा। चोरी आपने निकाह कर रखा? निकाह मैंने कर रखा था। पहले मैं इधर से अपने घर से गई थी यहीं से, फिर मैं अपनी खाला के घर चली गई थी। वहाँ से फिर मैंने दोबारा आई खामद के पास चली गई थी। आपके अब्बू को पता था कि जब आप खाला के घर गई थी कि आप यहाँ से आपने निकाह किया हुआ है इस शख्स? जी हाँ, मेरे अब्बू मेरे साथ रहते थे मेरी खाला के घर में, मेरे भाई भी मेरे साथ रहते थे। आपको क्या लगता था कि जिन्होंने आपको पाला है वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे जब आपने इसके साथ निकाह किया? ये तो अब पता नहीं अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। एक दो बार कोशिश किया था मैंने बात करने के लिए, बात नहीं करते वो मुझसे। वो समझते हैं कि मेरी गलती है, हालांकि मेरी खाला ने मुझे घर से निकाल दिया था। बिल्कुल सही कह रही हैं। वालिदैन वैसे नरम दिल होते हैं। आप अगर कोशिश करें, आप चाहें, आप किसी के साथ, अपने इलाके के किसी बुज़ुर्ग के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ मिल के आप अपने वालिद के पास जाएं, जिससे आपको पता भी हो कि आप सेफ़ हैं, और आप अपने वालिदैन से मुलाकात करें, उनसे माफ़ी मांगें। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, इंसान ख़ता का पुतला है। कोई भी शख्स जो होता है वो फ़रिश्ता नहीं होता, गलती हर कोई करता है, ऐसे है ना? आप अपने भाई से माफ़ी मांग लें, अपने वालिद से माफ़ी मांग लें, अपनी वालदा से मिलें। भाई छोटे हैं मुझसे, बड़ी मैं हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरे 3 भाई हैं, फिर मेरी छोटी बहन है, बड़ी सबसे मैं हूँ। बाकी बहन भाइयों की शादी हो गई है? नहीं, किसी की नहीं हुई। छोटी बहन की एज कितनी होगी, कितने साल की? ज़्यादा तो फिर 14 साल की होगी। 14-15 साल की। ये भी कुछ वजूहात होती हैं। चलें, अभी तो बच्ची है इसकी बहन जो है, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। जब एक बेटी जो होती है वो ऐसा स्टेप उठाती है अपने ख़ानदान में, अपने वालिदैन का सर झुकाती है, तो उसकी जो बाकी फैमिली होती है वो उसमें जो है बदनाम हो जाती है, बुरी कहलाई जाती है, जबकि वो बुरे नहीं होते। अब ज़रूरी नहीं है कि इसने ये स्टेप उठाया है ये गलत हो। हम ये नहीं कहते, हमें नहीं मालूम कि इनकी ज़ाती, हमने इनके वालिद से बात नहीं की, इसकी मियाँ से बात नहीं की, बाकी फैमिली से नहीं मिले। हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत हैं या ये गलत है। गलत कोई भी हो सकता है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। चलें, अल्लाह ताला फिर भी इसको सब्र दे और इसको तौफ़ीक दे कि अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे और उनसे सुलह करने की कोशिश करे। वालिदैन नरम दिल होते हैं, वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। इसको चाहिए कि ये जाए उनके साथ, उनसे माफ़ी मांगे किसी भी बड़े को लेके। मैं एक और बहन से आपसे सवाल करना चाहूँगी। आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, या हमारी बहनों को, बेटियों को क्या सबक देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए? मेरी बहनों से और बेटियों से यही है, अपील है कि वो जो गलत है उसको गलत साबित करें, अपनी गलती ना माने। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती मांगे,
माने और माफ़ी भी मांगे। अगर आप गलत नहीं हैं, अपने बड़ों को, अपने अब्बू को, अम्मी को, भाई बहनों को, सबको बताएं कि मैं गलत नहीं हूँ। जो मेरे साथ गलत हो रहा है, जो गलत मेरे साथ कर रहे हैं, उसको सज़ा दें, मुझे ना दें। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही है। मेरे अब्बू अब्बी मुझसे नहीं मिलना चाहते। और आप सब बहन भाइयों से यही अपील है मेरी कि आप अपनी गलती की सज़ा, अगर आप गलत नहीं हैं तो आप ख़ुद को गलत ना कहलाएं। जो गलत है उसको सज़ा दिलवाएं, उसी के साथ गलत होना चाहिए, आप लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरी आप बहन भाइयों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग डट के सच्चाई का सामना करें, हिम्मत और हौसला से, सब्र से काम लें और बुराई को आप ख़त्म करें। बुराई के आगे आपने झुकना नहीं है। यही नहीं कहना कि ये हमारे खाला हैं, ये हमारे फूफा जान हैं, ये बड़े हैं कि हम इसकी इज़्ज़त करते हैं, ये गलत हम इसको कैसे कहें। ये आप ना कहें। जो आप गलत नहीं हैं तो आप साबित करें कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी खाला गलत है, मेरा फूफा जान गलत है। जो भी गलत है उसको गलत बोलें, उसी को सज़ा मिले। आप बहन भाइयों को नहीं मिलना चाहिए। मेरी आप सब बहन भाइयों से यही दरख्वास्त है कि आप हिम्मत और हौसले से सच्चाई का मुकाबला करें। बिल्कुल इसी तरह आप भी अब हिम्मत और हौसला पकड़ें, अपने वालिदैन के पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगें। मेरी सबसे यही गुजारिश है, मेरी जो बहनें होती हैं, जो छोटियाँ होती हैं, जो छोटी हैं, जो ऐसा कदम उठाती हैं, सबसे पहले तो वो अपने वालिदैन को देखें, जो आपको पालता है, पाल पोस के बड़ा करता है, आपको खिलाता है, आपके दिन रात एक करके आपके लिए मेहनत करते हैं माँ बाप। क्या उससे बढ़ के भी कोई है जो आपसे मोहब्बत करेगा? कोई शख्स ऐसा कभी नहीं होता जो आपसे मोहब्बत करेगा, कोई नहीं करता। सबसे पहले आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त को देखें, कभी उनका सर ना नीचा होने दें। उनके हमेशा सर जो हैं वालिदैन के फ़ख्र से बुलंद रहने चाहिए। अल्लाह ताला सब मेरे बहन भाइयों को, हमें इन सब को नेक औलाद दे, ऐसी औलाद दे जो हमारे लिए बायसे फ़ख्र हो, ना कि हमारा शर्मिंदगी से सर झुके। अल्लाह ताला सबको नेक औलाद अता करे। आप सबसे गुजारिश है कि इनका साथ दें, इनका सहारा बने। ठीक है, उनको गलती हुई है, गलती हर इंसान से होती है, कोई फरिश्ता नहीं हुआ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब गलतियाँ करते हैं। फरिश्ता कोई नहीं होता इस दुनिया में। अल्लाह की ज़ात है जो पाक है, साफ़ है, पाकीज़ा है, उससे बढ़ के कोई नहीं होता। सब गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार हैं। एक दिन हमने चले जाना है। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें जो मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। वो अपने वालिदैन के लिए तरस रही है, एक छोटी सी गलती करके आज वो अपने वालिदैन के लिए तरस रही है। खुदारा ऐसे लोगों का साथ दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ।